मेरा नाम मरियम कलको है। मैं रांची विश्वविद्यालय गुमला से हूँ और मैं गुमला जिला का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मैं सबसे पहले नोडल पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने हमें मौका दिया, और विधानसभा के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देती हूँ। PRS के सदस्य का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें 3 दिन का ट्रेनिंग दिया और आज हम सभी प्रतिभागी ने अपना सबसे अच्छा प्रोग्राम प्रदर्शन किया। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आप सभी ने जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्ष और प्रतिपक्ष के परिधि से ऊपर उठकर मुझे इस सदन में अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है, उससे मैं अत्यंत आह्लादित हूँ और आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सदन से नीतियों का निर्धारण होता है और जनहित के लिए कानून बनाए जाते हैं। जनहित के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का यह सबसे सशक्त और कारगर माध्यम है। सदन स्वयं सरकार तो नहीं, किंतु सरकार को जन्म देने वाली जननी है। जो पक्ष सदन का विश्वास मत करने में सफल होता है, वह सत्ता पक्ष का अंग बन जाता है तथा जो सरकार को दर्पण दिलाने का काम करता है, वह प्रतिपक्ष है। मेरा मानना है कि इस सदन की 2 भुजाएं हैं, एक पक्ष और एक प्रतिपक्ष। इन दोनों भुजाओं में झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की शक्ति अंतर्निहित है। सदन का संरक्षक होने के नाते मैं इतना प्रयास अवश्य करूंगी कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में से किसी की विधायी शक्ति कम ना हो और सभा की शक्ति राज्य के नवनिर्माण की दिशा में लगे। सदन की कार्यवाही के लिए निर्धारित किया गया एक पल ना तो आपका है ना मेरा, यह राज्य की जनता का है। इस पद की गरिमा को मैं आगे ले जाने का प्रयास करूंगी। अब ना मेरा कोई दल है और ना ही मैं किसी दल की हूं। मैं आपके विश्वासों की कसौटी पर स्वयं खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सभी मिलकर अपने संविधान के समता और बंधुत्व के आदेशों का प्राप्त करने के लिए एक साथ एक दिशा में एक निष्ठा से चलेंगे, जो हमारे सपनों के झारखंड के निर्माण को मूर्त रूप देगा। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल की अवधि समाप्त होती है। मैं इस अनागत प्रश्न को अनागत प्रश्न एवं कार्यवाही समिति में भेजती हूँ। आप सभी अवगत हैं कि कार्य सूची में शामिल ऐसे प्रश्न जो सभा में उत्तरित नहीं हो, उस पर अनागत प्रश्न को अनागत प्रश्न एवं कार्यवाही समिति विचार करती है। इस प्रकार की समिति पूरे भारत में केवल झारखंड में ही कार्यरत है। माननीय सदस्य, आपका कार्य स्थगन की सूचना महत्वपूर्ण है और संवेदनशील विषय से जुड़ा है। कोरोना के समय हम सभी ने किसी परिजनों को खोया है। मैं मानती हूँ कि सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास करती है, लेकिन इस तरह की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, आप इस संबंध में समुचित कार्रवाई कर सभा को सूचित करें। मैं इस कार्य स्थगन की सूचना को अमान्य करती हूँ। माननीय सदस्यगण, द्वितीय झारखंड छात्र संसद समिति की ओर से एक जनतांत्रिक राज्य की विशेषता इसी बात में परिलक्षित होती है कि वह जनहितों को पूर्ण एवं संरक्षित कर पाने में कितना स्वतंत्र एवं सक्षम है। संवैधानिक व्यवस्था में विधायिका का स्थान सर्वोपरि है, जहां जनता की उम्मीदें सदन में जनप्रतिनिधियों के कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करती है। संसदीय लोकतंत्र में विधानसभा तथा इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की
एक अहम जिम्मेदारी होती है जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, जिसकी पूर्ति पक्ष विपक्ष के सकारात्मक सहयोग से ही संभव है। विपक्ष का विरोध लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, तभी वे लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी की भूमिका निभाने में सफल सिद्ध हो सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि झारखंड छात्र संसद आगामी सत्रों में भी समस्त राज्यवासियों, विशेषकर यहाँ के गरीब और जनजातीय समुदाय के लिए सभा और सभा के बाहर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे। हम छात्र संसद के सदस्यगण जनसामान्य के मन में सदन के प्रति समान भाव बनाने और एक जागरूक नागरिक के रूप में स्वयं को जन कर्तव्यों के प्रति समर्पित होकर ही राज्य और राष्ट्र को सुरक्षित कर पाएंगे। सदन की ताकत जनता से है, जो जनता की आकांक्षाएं भी सदन को पूरी होनी चाहिए। उम्मीद कि इस किरण के साथ द्वितीय झारखंड छात्र संसद की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।